का टॉपिक है पालो अल्टो पैकेट फ्लो। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये इंटरव्यू के लिए नहीं, ये आपके समझने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पालो अल्टो का मैंने पैकेट फ्लो बहुत सारे इंटरव्यू में आंसर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही पहले भी इंटरव्यू में मैंने पूछा, मैंने खुद भी इंटरव्यू में बहुत सारे आदमी को मैंने 15 से 20 इंटरव्यू तो लिया, लेकिन उसमें भी लिया है तो उसमें भी इंटरव्यू क्वेश्चन में यही पूछा कि भाई बताओ। तो ज्यादातर लोग ये बता नहीं पाते, क्योंकि मुझे भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। पहले मैं क्या करता था, इसको मतलब एक दो तीन चार स्टेप ऐसे करके इसको मेमोराइज कर लेता था कि भाई, उसके बाद मैं सोचा कि नहीं, इसको थोड़ा समझ के पढ़ना चाहिए। ठीक है, फिर ये आपको जल्द से जल्द समझ आ जाता है। एक बार नहीं, आप इसको क्या करना, डायग्राम पहले ड्राइंग करना, उसके बाद थोड़ा करना, या इसे एक प्रिंट बना के आप सामने रख दीजिएगा कुछ दिन के लिए। ठीक है, तो देखिए आप देखते देखते ना उसको आप ऑटोमेटिकली मेमोराइज हो जाएगा। आप अभी जब भी आंख बंद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा। आपके घर में कहीं पे जहाँ पे पढ़ने का घर है या काम करने का घर है, वहाँ पे लगा के रखिए, पिन आप करके रखिए। देखिएगा बहुत सारे घर में आपको मिलेगा कि जो जो चीज आपको याद नहीं रहता उसका भी एक प्रिंट करके आप थोड़ा बड़ा करके उसको कुछ दिन आप घर में टांग के रखिए। तो आपको मेमोराइज करने में वो देखते देखते आपको याद ऐसे ही आ जाएगा। तो मैं अपने पिक्चर को थोड़ा हटा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए पाल वर्ल्ड में मैंने जहां पे भी पढ़ा है तो दो ऑप्शन में देखा हूँ। ये एक पैकेट प्रोसेसिंग का डायग्राम मिलता है, गूगल में आप टाइप ही कर लो। तो मैंने भी गूगल से डाउनलोड किया है। और एक रहता है जो है पालो अल्टो का खुद का। अगर इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ, बड़ा बड़ा ये और ये वाला नहीं, ये वाला, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को भी थोड़ा हेल्प हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये पालो अल्टो का ये पैक पालो अल्टो का खुद का ही है। ये मैं कहीं से भी लेके नहीं आया, खुद ही पर है। दो टाइप का पालो अल्टो का पैकेट प्रोसेस होता है। कंटेंट देखिए ओवर इंग्लिश इंटरफेस पे आ रहा है, पैकेट प्रोसेसिंग, टनल डिस्क्रिप्शन, आईपी डिफ्रेगमेंटेशन, फायरल सेशन लुकअप, जोन। उसमें तीन ऑप्शन है, जोन प्रोटेक्शन, टीसीपी ओवरफ्लो, नेट यूजर आईडी ऑप्शन, और फायरल सेशन, फास्ट पाथ। ठीक है, इसके बाद फास्ट पाथ होता है और एक होता है स्लो पाथ। ठीक है, ठीक है, तो मैं पहले जो मैं पालो अल्टो से मुझे मिला है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए पहले इतना बड़ा, ये आप थोड़ा पढ़िएगा, मैं इसको पढ़ के डिस्क्रिप्शन देने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इस डायग्राम में एक्चुअली क्या है। ठीक है, इसमें और भी बड़ा हो सकता है डायग्राम, हाँ और भी बड़ा हो जाए। देखिए पैकेट रिसीव्ड, इसका एक ना बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है इसमें इंटरनेट पे। वो अगर डाउनलोड होता तो और भी ये सब लिखा जोखा जो है वो क्लियर आता है। तो इंटरनेट में मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, नहीं है, इसका पूरा तो नहीं दिख रहा है। एक मिनट, देखिए ये पासपोर्ट होगा तो ठीक है, चलिए यहीं से देखते हैं, समय नष्ट कर। रिसीव्ड पैकेट, देखिए पैकेट कहाँ रिसीव हो रहा है, पैकेट रिसीव पैकेट इंग्रेस प्रोसेस। तो इंटरफेस पे रिसीव हुआ है इंग्रेस प्रोसेस। सोचिए कि आपका L2 L3 L4 में ठीक है क्या हो रहा है। देखिए L2 L3 इनपुट में इंट्रोड्यूसिंग इंटरफेस लुकअप आईपी इनिशिएट। पहले क्या करता है पालो अल्टो का जो हमारा है, हम लोग पॉलिसी कैसे बनाते हैं। तो होने के बाद देखिए मेरा इतना है ना, इसको आप पढ़ नहीं पा रहे हो, मैं समझ पा रहा हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है देखने में। इंग्रेस प्रोसेस एरर, ठीक है, अगर कुछ एरर आता है तो पहले ही L3 में ही डिस्कार्ड कर देता है कि अगर भाई ये आपका है नहीं है। देखिए उसके बाद अगर इंग्रेस में लिखा होता है तो एरर आता है, फॉरवर्ड नहीं होता है तो एप्लीकेशन के आईपी से वीपीएन में चेक करता है, नहीं होता है तो दो ऑप्शन होता है, एक होता है सेशन सेटअप स्लो पाथ, एक होता है फास्ट पाथ। स्लो पाथ और फास्ट पाथ में डिफरेंट क्या है, स्लो पाथ में क्या होता है, ये पूरा पहले से स्टार्ट करेगा कि भाई सेशन स्टैब्लिश्ड नहीं है। इसमें जो स्लो पाथ होता है उसमें सेशन स्टैब्लिश्ड होता है, और फास्ट पाथ में सेशन ऑलरेडी है। तो उसी सेशन से ये ट्रैफिक, देखिए यहाँ पे देखिए सेशन मैच फाउंड दिख रहा है आपको, फायरवॉल सेशन लुकअप। जो सेशन है सोचो कि आपने सोर्स
सभी डेस्टिनेशन सोर्स कोड डेस्टिनेशन कोड डाल दिए है, तो उस बेस पे सर्च करेगा कि भाई सेशन टेबल पे मेरा कोई एंट्री है। अगर सेशन टेबल में एंट्री है और उनको सेशन टेबल का देखिए लिख रहा है सेशन फायरवॉल सेशन लुकअप, अगर सेशन में मिल जाता है कि भाई हाँ मिल गया है, अरे पहले से तो है, मैं तो इसको जानता हूँ, ये इस साइड से जाता है ट्रैफिक, तो वो क्या करेगा, उसके बाद वो सेशन मैच फाउंड कर रहा है, उसके बाद वो बाकी का प्रोसेस करेगा नेक्स्ट। लेकिन इसमें क्या होता है स्लो पार्ट में, भाई इसको कुछ नहीं पता है, ये सेशन नया से क्रिएट करेगा। मुझे जैसे क्या होता है, आपको रास्ता पता है कि मुझे यहाँ से घर जाने में मुझे दाएं लेना है बाएं लेना है, तो इस हिसाब से आप समझो कि भाई मुझे तो पता है घर जाना है, अब ऑफिस से बोला है कि भाई तू कोई नया लोकेशन पे जाने के लिए बोला है, तो अब इस जैसे हम लोग पहले क्या करते थे, अ, हमारा फील्ड जॉब था, मैंने फील्ड जॉब में भी किया है, आईएसपी में काम किया है, जहाँ पे आपको यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ भेज देते थे, तो आपको क्या होता है उसका पता नहीं है, तो जब पता नहीं है तो क्या करेंगे, पूछ पूछ के जाएंगे ना, तो वैसा ही है, पहले हम पाथ बनाएंगे, खुद पाथ बनाते बनाते जाएंगे, तो ये क्या करेंगे स्लो में पाथ बनाएगा पहले। देखिए लिखा है गेटिंग इग्रेस इंटरफेस जोन एंड, ठीक है, ये L3 राउटिंग चेक करेगा, राउटिंग चेक करने के बाद और L2 फॉरवर्डिंग लुकअप, अगर L3 है तो राउटिंग चेक करेगा भाई किस बेस पे हमको जाना है, कहाँ से पाथ क्रिएट करना है, तो ये चेक करने के बाद देखिए उसके बाद नेट पॉलिसी लुकअप करता है, नेट पॉलिसी लुकअप करता है कि भाई इसके बेस में कोई नेट पड़ा है तो देख लेता है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो डाउन करता है। अच्छा फायरवॉल सिक्योरिटी पॉलिसी लुकअप, देखिए फायरवॉल सिक्योरिटी पॉलिसी आप देखता है कि भाई पॉलिसी में क्या क्या डाला है, सोर्स क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स पोर्ट क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है, ठीक है, सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन, ये चारों पांचों चीज देखिए, यूजर आईडी ये नहीं, ठीक है, उसमें ये थोड़ा दिख तो नहीं रहा है ठीक तरह से, मैं इसका अच्छा तो देखता हूँ मिलता है कि नहीं बाद में, तो इस बेस पे ये यहाँ पे जाएगी। उसके बाद अगर सोचो कि रूल मैच हो गया है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए क्या क्या डालते हैं, ये लेयर 4 में राउटिंग के बाद, ये मुझे भी एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि भाई किस बेस पे वो पॉलिसी चेक करेगा, तो मतलब अगले डाल दिया सोर्स डेस्टिनेशन, तो किस बेस पे, राउटिंग के बेस पे चेक करेगा कि कहाँ पे जाना है मुझे, नेक्स्ट किधर मुझे जाना है, उस बेस पे वो पॉलिसी चेक करेगा। ठीक है, जैसे मैंने डाला है, देखो लैन से एड्रेस मैंने डाला है कुछ भी, मैंने ये एसएसएल वीपीएन के लिए डाला था, तो ये नहीं डाल के रखा है, तो वो देखेगा अच्छा लैन के लिए ये कोई भी एड्रेस कोई भी यूजर, ठीक है, जोन है डेस्टिनेशन जोन है, एनी एड्रेस एनी, उसके बाद मैंने सब सर्विस भी नहीं लगा के रखा, बोलो ठीक है भाई देख लिया। ऐसे पॉलिसी में क्या क्या देखो, जोन लगेगा, एड्रेस लगेगा, ठीक है, जोन एड्रेस, और ये एप्लीकेशन लगेगा, सर्विस लगेगा, ठीक है, एक्शन अलाउ है या डिनाई है वो चेक करेगा। अब वो चेक करने के बाद, ठीक है, देखो रूल मैच विथ एक्शन अलाउ दिख रहा है यहाँ पे, इसे चेक करने के बाद मैच अलाउ हो गया, वो कह रहा है कि ओके भाई मैच नहीं है तो क्या करेगा, डिस्कार्ड कर देगा भाई हमको। अगर बोले अरे भाई तुम आ जाओ तुम्हारा पैस मिल गया, तो देखिए क्रिएट एंड इंस्टॉल, इंस्टॉल ही लिखा है शायद, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ सेशन, ठीक है, तो देखो ये करके आप देखो सेशन जब ही इनिशिएट हो चुका है, तो ये देखो यहाँ पे जाके ये L3 में आ गया है, देखा, ये फिर ये फास्ट पाथ में आ गया है। मतलब अगर फास्ट पाथ है तो आपके पास सेशन है, स्लो पाथ है तो आपको पहले सेशन क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद सेशन अब जब क्रिएट हो चुका है तब क्या कर रहा है, L2 तो L2 फायरवॉल प्रोसेसिंग, डिस्कार्ड पैकेट इफ सेशन नॉट, मुझे कह रहा है कि सेशन अगर मिलता है नहीं मिलता है तो उसको डिस्कार्ड कर देता है, अगर सेशन मिल जाता है तो उसको फिर एक्टिव स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अपडेटेड ट्रांसलेशन डू नेट इफ एप्लीकेबल, उसके बाद वो नेट चेक करता है कि नेट है इसके लिए, अगर बाहर से जा रहे हो तो नेट लगेगा, तो नेट चेक करता है, अप्लाई करता है। अब कह रहा है कि एसएसएल प्रॉक्सी डिक्रिप्शन पैकेट इफ एप्लीकेबल, अपने अब यहाँ पे देखो पॉलिसी के साथ ही लगा दी एसएसएल डिक्रिप्शन पॉलिसी। सोचो कि आप कह रहे हो कि मुझे डिक्रिप्शन पॉलिसी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे डिक्रिप्शन पॉलिसी लगाया है, देखिए ऐसे सिक्योरिटी पॉलिसी नेट, उसके बाद डिक्रिप्शन पॉलिसी आ रहा है, डिक्रिप्शन पॉलिसी चेक कर रहा है कि इसको डिक्रिप्ट करना है नहीं करना है, कि नहीं इसके पास कोई डिक्रिप्शन नहीं चाहिए, इसको ऐसे ही भेज दो, तो डिक्रिप्ट नहीं करेगा, अगर डिक्रिप्ट करना है तो डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, अब डिक्रिप्टेशन का देखो, डिक्रिप्ट हाँ, डिनाई सेशन ऐप आइडेंटिफाइड, सेशन में जो एप्स है वो अलाउ है, डिनाई है, वो अगर है देखो ये ऐप फॉरवर्डिंग पॉलिसी मैच, ये जो ऐप ओवरराइड पॉलिसी मैच, ऐप ओवरराइड पॉलिसी, ठीक है, पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग ऐप ओवरराइड, ये देखो यहाँ पे है एप्लीकेशन ओवरराइड, ये कुछ पॉलिसी मैच कर रहा है तो इस बेस पे काम करेगा, नहीं कर रहा है तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बेस पे आगे चले आओ। उसके बाद आगे
कंटेंट इंस्पेक्शन एप्लीकेबल, कंटेंट का जो जो कंटेंट है, कंटेंट देखो, कंटेंट में क्या कंटेंट इंस्पेक्शन एसपीपीयू जो मैं पहले कह रहा था, कंटेंट इंस्पेक्शन में प्रोटोकॉल सेशन, ये थोड़ा पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, तो ये फोटो एक बार देख के पढ़ लीजिएगा। एप्लीकेशन है रूल, ठीक है, वो उसके बाद सिक्योरिटी एसएसएल प्रॉक्सी री एनक्रिप्ट, अगर वो डिक्रिप्ट किया था पहले, सोचो कि इसमें डिक्रिप्शन पॉलिसी था तो रीएनक्रिप्ट करेगा, और नहीं है तो नहीं एनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद पैकेट फॉरवर्डिंग प्रोसेस, यूजर एग्रेस इंटरफेस टू गेट द फॉरवर्डिंग डायनामिक टू, राउटिंग करेगा, स्विच राउटिंग फॉरवर्ड करेगा, पैकेट इग्रेस प्रोसेस, क्यूएस शिपिंग अगर चेक करेगा, अगर क्यूएस का कुछ पॉलिसीज है तो वो चेक करेगा, आईपी सेगमेंटेशन और आईपी एप्लीकेबल होगा, इग्रेस टनल, टनल में अगर कुछ जाएगा, सोचो कि ये ट्रैफिक मैनेजर यहाँ पर टनल में देख रहा है, तो टनल में अगर कुछ देखेगा तो टनल के बेस पे करेगा, अगर नहीं करेगा तो ट्रांसमिट पैकेट को फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन, यहाँ से अगर कुछ आता है तो यहाँ पे अगर कि आपने एप्लीकेशन के सिक्योरिटी पॉलिसी फॉलो लुकअप एप्लीकेशन, ठीक है, रन मैच विदाउट एक्शन अलाउड, अगर सिक्योरिटी प्रोफाइल्स क्या क्या है, वो जो कंटेंट आईडी है, कंटेंट आईडी में सिक्योरिटी प्रोफाइल्स रहता है, ऑब्जेक्ट में जाइए, ये आपका सिक्योरिटी प्रोफाइल्स है। इसमें से अगर सोचो कि यूआरएल फिल्टरिंग में ब्लॉक आ गया, डिनाई कर, गवर्नेबिलिटी में कुछ आ रहा है, एंटी स्पैम में कुछ आ रहा है, या आपका डेटा फिल्टरिंग में कुछ आ रहा है, ठीक है, या फाइल ब्लॉकिंग में कुछ आ रहा है, तो उसको वहां पे डिस्कार्ड कर देगा, इस बेस पे होता है। तो आप इसको कैसे, इतना बड़ा है तो कैसे शॉर्ट में कहो, तो आप हर एक स्टेप को चूक जाना, कि जैसे मुझे अगर आपके पास आता है तो मैं उसको पहले चेक करेगा फास्ट पाथ स्लो पाथ, फास्ट पाथ में वो सेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। से अगर फास्ट पाथ में देखेगा कि फास्ट पाथ में सेशन ऑलरेडी क्रिएट होगा, तो उसी बेस पे उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेगा, जैसे आपका नेट इम्यूलेट होगा, उसके बाद पॉलिसी चेक करेगा, उसके बाद वो कंटेंट चेक करेगा, ठीक है। ऐसे डिटेल में नहीं, आपको समझना है, डिटेल में वहां पे नहीं बताया, कि ये बताने में आपको कम से कम 10 से 15 10 मिनट तो लगेगा ही, अगर आप डिटेल में बताओगे, तो आपको स्टेप बताना है, इंटरव्यू समझ जाएगा, कि आप इंटरव्यू समझ जाएगा कि आपने पढ़ा है कि भाई रट्टा मार के कह रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर अगर एक दो क्वेश्चन इससे भी पूछे तो आप उसका जवाब दे सकते। स्लो पाथ में ये होगा, ऐसे ही आप वो कहोगे तो वो कहेगा ठीक है, ओके ओके, आपको शायद पूरा ये कंप्लीट भी ना करने दे वो, क्योंकि उसको भी पता है अगर ये आप कंप्लीट करने जाओगे तो 10 मिनट उसका इसी में चला जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ के रखिएगा। और एक चीज दिखाता हूँ, आप देखिए, आप जो है अभी हमारे पास ये, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एकदम शॉर्ट है, अगर ये भी आप चाहो देखो, ये क्या है, इनिशिएट पैकेट प्रोसेसिंग, पैकेट में देखिए सोर्स जोन, एड्रेस और यूजर आईडी, पीबीए पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग जो होता है, फॉरवर्डिंग लुकअप, उसके बाद डेस्टिनेशन जोन, ये सोर्स जोन, एड्रेस, यूजर आईडी, देखिए ये किस बेस पे बनाया है बताते हैं आपको, एक पॉलिसी में आइए, ये पूरा यहाँ से कॉपी हुआ है, सोर्स जोन, यूजर आईडी, एड्रेस, देखिए यही तीन यहाँ पे भी दिया हुआ है, सोर्स जोन, यूजर आईडी है, पीबीए पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है कि पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग में कुछ है कि नहीं, ठीक है। डेस्टिनेशन जोन, यहाँ पे देखिए डेस्टिनेशन जोन है। उसके बाद नेट पॉलिसी इवैल्यूएट कर रहा है, ये नेट पॉलिसी सिर्फ चेक कर रहा है कि इस बेस में कोई नेट है कि नहीं, अप्लाई नहीं होगा। सिक्योरिटी प्री पॉलिसी चेक अलाउ पोर्ट, ये देखो, ये इसमें थर्ड ऑप्शन ये अलाउ, कौन सा पोर्ट अलाउ है, मतलब सर्विसेज, कौन सा सर्विसेज अलाउड है। सेशन क्रिएशन हो गया, सेशन क्रिएशन हमने उसमें भी देखा है कि सेशन पहले क्रिएट होता है, ठीक है। अगर सेशन क्रिएट ऑलरेडी है तो नेक्स्ट पाथ फॉलो करेगा, अगर सेशन फास्ट पाथ स्लो पाथ, तो ये स्लो पाथ में दिखा रहा है कि सेशन क्रिएट हुआ है। सेशन क्रिएट होने में क्या क्या लगता है, ये यहाँ से ये सेशन क्रिएट होता है, ठीक है, सेशन L4, ठीक है, सेशन के उसके बाद देखिए सेशन हो गया। अब एप्लीकेशन में चेक एनक्रिप्टेड ट्रैफिक, मैंने पहले भी बोला, वहां पे भी बोला था कि हम एनक्रिप्टेड ट्रैफिक चेक करेंगे, तो डिक्रिप्शन में देखो डिक्रिप्टेड कोई है, एनक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड पॉलिसी कुछ है, डिक्रिप्शन पॉलिसी चेक कर रहा है, डिक्रिप्शन जो पॉलिसी अभी दिखा है। एप्लीकेशन ओवरराइड पॉलिसी, ये देखो वहां पे भी दिखा है एप्लीकेशन ओवरराइड, यहाँ पे भी देखो एप्लीकेशन ओवरराइड पॉलिसी, यहाँ पे है एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन कुछ ओवरराइड कर रहा है कि नहीं, ऐप आईडी, कि आपने कोई ऐप आईडी एप्लीकेशन बेस कोई पॉलिसी यूज कर रहे हो कि नहीं, ऐप आईडी जो होता है हमारे यहाँ पे, जो हम एप्लीकेशन बेस पे डाल सकते हैं, कोई एप्लीकेशन डेडिकेटली हम यूज कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, अब आ जाए सिक्योरिटी पॉलिसी, देखो ये सिक्योरिटी
पॉलिसी चेक और सिक्योरिटी प्रोफाइल चेक। अब सिक्योरिटी पॉलिसी में देखेगा कि भाई उसमें अलाउ है या डिनाई है, ठीक है। सेशन तो हो गया, अब उसमें कौन सा पॉलिसी जो आप दे रहा है उसमें अलाउ कर रहे हैं या डिनाई कर रहे हैं। और सिक्योरिटी प्रोफाइल वहां पे भी दिखा था, मैंने अब आपको बताया था कि सिक्योरिटी प्रोफाइल है। आप देखो ये पॉलिसी में भी आप अगर आप किसी पॉलिसी क्रिएट करते हो तो वहां पे भी आपको दिखेगा सिक्योरिटी। लास्ट में देखो ये एक्शन है, पॉलिसी अलाउ या डिनाई, और एक प्रोफाइल है यहाँ पे, एक प्रोफाइल है ये यहाँ पे भी देख लिया इसने। अब क्या कर रहे हैं, पोस्ट पॉलिसी प्रोसेसिंग, ये पॉलिसी हो गया, री एनक्रिप्ट करते हैं। अगर उसने आप डिक्रिप्ट कर दिया तो उसको री एनक्रिप्ट, आपको पैकेट खोला हो तो आप खोल के तो आप एनवेलप अगर खोल दिए हो तो यूजर को आप तो खुला हुआ दे दोगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो क्या करोगे आप उसको फिर से डिक्रिप्ट कर दोगे। भाई जैसा एनवेलप आपका खोला था मैंने वैसे ही आपको बना के फिर दे दे रहा हूँ। नेट पॉलिसी, अब नेट अप्लाई करोगे आप, क्योंकि पहले अपने चेक कर लिया, हाँ इसके बेस पे नेट है, इसके बेस पे नेट चाहिए, इसके बेस पे नेट नहीं चाहिए। अगर नेट चाहिए तो अप्लाई करोगे, नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए, पैकेट फॉरवर्ड कर दे रहे। तो ये एक शॉर्ट टर्म है, तो इसको भी आप याद कर रख सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी बता सकते हो, वो भी बता सकते हो, लेकिन स्लो एंड फास्ट पाथ अगर यूज करते हो तो वो बेहतर है, क्योंकि वही मतलब आपको दिखाता है कि आपका कितना डेप्थ है, नॉलेज है, ठीक है। इसको जरूर पढ़िए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। किसी भी इंटरव्यू क्वेश्चन में आपको ऐसे भी पूछेगा कि भाई बताओ पालो अल्टो का नहीं फायरवॉल कैसी पॉलिसी, तो फॉर्टिनेट का थोड़ा अलग है। मुझे एक इंटरव्यू में पूछा था, मैं बता नहीं पाया ऑनेस्टली, सॉरी, राइट आई कैन नॉट रिकॉल। तो कह रहा है कि ठीक है नो प्रॉब्लम। फिर भी मैंने उसको बात बहुत देखा है, उसको पालो अल्टो का थोड़ा इजी है, फॉर्टिनेट का थोड़ा डिफिकल्ट है, चेक पॉइंट का भी थोड़ा है। मुझे वो दो याद नहीं है, तो मैं इसमें थोड़ा काम ज्यादा करता हूँ, तो मैंने इसको थोड़ा पढ़ भर के रखा है, मुझे अच्छा भी लगता है। तो यही है, फिर से मैं कह रहा हूँ, पढ़ने के लिए पढ़ना जरूरी होता है, पढ़िए। और कुछ होता है तो अगर मैं कुछ गलत बोल गया या कुछ भी है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिख के दे सकते हैं, तो मेरा भी नॉलेज थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे है, मुझसे भी बहुत लोग हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे जानते हैं। तो मेरा जितना था मैं यही कहा है कि बहुत लोग मुझसे कह रहे हैं कि भाई इंटरव्यू में क्या है, इंटरव्यू में क्या है, और सभी को इंटरव्यू के लिए पढ़े कि भाई इंटरव्यू में क्या पूछेंगे वही बता दो। देखिए इंटरव्यू कॉमन क्वेश्चन कोई नहीं दे सकता, जहाँ पे आप इंटरव्यू देते हो उसका जो चाहिए वो उसी बेस पे उसका आपको क्वेश्चन करें। फिर भी पढ़िए, काम करिए, देखिए ऐसे ही आपको बहुत सारा इंटरव्यू इजी लगेगा। अगर आप काम नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, जानोगे नहीं, तो आपको कोई भी इंटरव्यू आपको डर ही लगेगा। चलिए, नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है, अपने आप को अपडेट करिए, अच्छा होने वाला है सबके साथ। जय हिंद।